और अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा अपडेट ये है कि अब तक 10 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। 4 आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। रात को स्पेशल सेल ने 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश भी किया। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। 10 से ज्यादा आतंकियों को हिरासत में लिया गया। 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 को बीती रात ही कोर्ट में पेश किया था पुलिस ने। आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में सबसे बड़ा अपडेट एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। अब तक 10 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा गया है। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी की पुष्टि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर चुकी है और 4 आतंकियों को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। और इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हमारे 3 सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से हैं, पंकज राय बरेली से और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से। विवेक के पास आपको लिए चलते हैं। बताइएगा विवेक, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट एबीपी गंगा कह रहा है कि अब 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी 6 लोगों की हुई है जिसकी पुष्टि की है स्पेशल सेल ने, और 4 लोगों को रात में ही कोर्ट में पेश किया गया था। बिल्कुल आशा, देखिए जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बहुत नज़दीकी लोग हिरासत में लिए गए और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। उसके आधार पर कई और लोगों को अभी पकड़ा जा सकता है। हालांकि एटीएस की टीमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कोऑपरेशन में लगातार काम कर रही हैं और बहुत सारे यूपी के बहुत सारे जनपदों में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कल शाम से लेकर जो गिरफ्तारियां घोषित की हैं, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब 6 लोगों को अरेस्टिंग दिखाई है, उसके बाद से उनके मददगार जो हैं और जो साथी हैं, जो नज़दीकी परिवार के लोग हैं या मिलने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अब हम आपको बताएं कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि अब चीज़ें खुलने लगी हैं। कलई धीरे धीरे खुल रही है पूरे गैंग की, जो पाकिस्तान में बैठकर दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम जिस मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, उसके लिए बहुत सारे कोऑपरेशन आईबी से भी लिया गया है, रॉ से भी लिया गया है। इसके अलावा यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच की जो स्पेशल सेल है, उसकी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। अब कई टीमें ऐसी हैं जो सर्विलांस कर रही हैं सारे मोबाइल नंबरों का। जो पकड़े गए लोग हैं, जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, उनका मोबाइल, उनके लैपटॉप, उनके टैब अगर उनके पास है, टैब या ईमेल, सारे कोड उसमें ढूंढे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोड से कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो और अपने आपस में जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वो किस तरह से होता था। एक टीम इस पूरे सिस्टम को क्रैक करने में लगी है। इसके अलावा एक टीम जो आर्थिक अपराध विशेषज्ञ है, वो टीमें ये जांच कर रही हैं कि बैंक अकाउंट से लेन देन जो हुआ है वो किस तरह का लेन देन हुआ है। जैसा कि आमिर जब गिरफ्तार किया गया है तो आमिर के परिवार वालों का कहना है कि उसने ट्रांजैक्शन किए थे कुछ खातों में, उसी आधार पर एटीएस ने उसको उठाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसको गिरफ्तार करके ले गई है। ये किस तरह का लेन देन था और किन खातों में था, क्या कोई पाकिस्तान के खातों से लेन देन हुआ है या जो अंडरवर्ल्ड के खाते हैं उनसे जुड़ाव है, एक टीम इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा फील्ड की टीमें हैं, फील्ड की टीमें जगह जगह डेरा डाले हुए हैं, जगह जगह लोगों से पूछताछ कर रही हैं। जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी अरेस्टिंग करके उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे के रास्ते क्या हैं, आगे किस तरह का प्लान था। जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से हमने बताया अपने दर्शकों को कि अलीगढ़ में एक बड़ी साजिश की तैयारी थी, अयोध्या भी निशाने पर था। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं और कौन कौन से ऐसे प्रदेश में स्थान है, कौन कौन से वीआईपी हैं जिनको टारगेट करना था, ये टीम फील्ड यूनिट ये छानबीन कर रही है। एक इंटरोगेशन के लिए एक्सपर्ट्स की टीम लगाई गई है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है। अभी रिमांड पर लेने के बाद 4 लोगों को रिमांड पर लिया जाएगा। आज अर्जी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो वहाँ कोर्ट में अर्जी देगी। इसके अलावा 2 लोग जो जीशान हैं और आमिर हैं उनको प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में। जीशान इसमें एक बहुत की पर्सन है जो पाकिस्तान जाके आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर आया था, इसलिए उससे पूछताछ गहराई से की जा रही है। इसीलिए उसको आज प्रोड्यूस किया जाएगा। कल प्रोड्यूस नहीं किया गया था क्योंकि उससे बहुत सारे राज सामने आने हैं। मूलचंद्र जो रायबरेली का आदमी पकड़ा गया है, मूलचंद्र उर्फ साजू, वो की पर्सन है, चूंकि वो उम्र दराज है, करीब उसकी उम्र 50 साल के आसपास है। जान मोहम्मद महाराष्ट्र का है, वो भी 50 साल का है। बाकी जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो सब युवा हैं, 22 साल से लेकर 26 साल, 28 साल, 30 साल उनकी उम्र है। तो मूलचंद्र और जान मोहम्मद दोनों ऐसे थे जिन्होंने उस पूरी साजिश को अंजाम दिया। पूरी साजिश को जो एग्जीक्यूट करना था ग्राउंड लेवल पे
यूपी में किस तरह से करना था आईएसआई के आकाओं के इशारे पर। ये दोनों ऐसे की पर्सन हैं जिन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया। ये 4 जो नौजवान हैं, जिसमें आमिर शामिल है, जीशान है, अबू बकर है और एक और है, जो चारों लोगों को किस तरह से एग्जीक्यूट करना था, क्या प्लानिंग थी, ये प्लानिंग, इसका राज-फाश करने के लिए बहुत सारे पूछताछ हो रही है, उनसे इंटरोगेशन हो रहा है। तो ये स्पेशल टीमें, अलग अलग स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। एक साइबर एक्सपर्ट की भी टीम है, जो साइबर के एक्सपर्ट हैं, वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे इनक्रिप्ट किए जाएं। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू, चूंकि ट्रांजैक्शन भी होते हैं, रुपयों का लेन देन भी होता है, इसके अलावा गहनता से पड़ताल इस मामले की हो रही है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा, देश की सुरक्षा और इतने बड़े जो प्लानिंग वहां पे थी, हमले की तैयारियां चल रही थी। न सिर्फ त्योहारों को टारगेट करना था, बल्कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रम को टारगेट करने की इनकी नीयत थी। रुक करेंगे प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, बताइएगा क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल और एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी जीशान को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं। इसके साथ साथ जीशान कैसे आईएसआई तक पहुंचा, कौन लोग उसके मददगार थे, कौन लोग उसके आका थे, इन सारे सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। यही वजह है कि जीशान के संपर्क में रहने वाले 3 करीबी लोगों को एटीएस और स्पेशल सेल ने उठाया है। कल से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और लगभग 20 से 22 घंटे का वक्त होने को आया है, अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। 2 संदिग्ध लोगों की तलाश भी है एटीएस और स्पेशल सेल को। इनमें एक मदरसा संचालक है और दूसरा वो उस पोल्ट्री फार्म का संचालक है जहां से कल जीशान की निशानदेही पर आईईडी बरामद की गई थी। चर्चा इस बात की भी है कि वहां से कुछ एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक भी बरामद किया गया था, लेकिन स्पेशल सेल और एटीएस ने अभी इस बारे में कुछ भी साफ नहीं किया है। तो जीशान कैसे पहुंचा, कैसे वो लोगों के संपर्क में आया और जीशान के संपर्क में कौन लोग ऐसे थे जो इस नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे, इन सारे सवालों का जवाब सामने आना बाकी है। और यही वजह है कि कहा जा सकता है कि एटीएस की टीम, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अभी होमवर्क कर रही हैं और अभी बहुत कुछ खुलासा होना इसमें बाकी है। एक और अहम बात आपको हम बता दें कि जीशान के परिवार वाले भले ही खुद को उसे बेगुनाह बता रहे हो, बार बार ये दुहाई दे रहे हो कि वो किसी साजिश का शिकार हुआ है, लेकिन आज सुबह जब हम उसके घर पहुंचे तो घर के पोर्टिको में एक बिना नंबर प्लेट की कार खड़ी हुई दिखाई दी। सिल्वर कलर की ये कार थी, घर के पोर्टिको में खड़ी हुई थी। और जब हमने इस बारे में जीशान के परिवार वालों से बात करना चाहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अटपटा सा जवाब दे करके दरवाजा उन्होंने तेजी से अंदर बंद किया और ऊपर की तरफ चले गए। तो बिना नंबर प्लेट की कार घर के अंदर अगर खड़ी है तो मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध बनता है और जो जांच एजेंसियां हैं वो इस कार के बारे में भी निश्चित तौर पर छानबीन करेंगी। तो अभी एक जीशान पकड़ा गया है प्रयागराज से, तमाम और खुलासे होने बाकी हैं, तमाम सवालों के जवाब आने बाकी हैं और उसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। कुछ राज जीशान से उगलवाए जा सकते हैं, कुछ उसके साथ जो उसकी निशानदेही, उसके बयान के आधार पर लोग उठाए गए हैं उनसे उगलवाए जा सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि प्रयागराज से ही आज से लेकर कल तक कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप बता रहे कि प्रयागराज से कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो है संदिग्धों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जा रही है पुलिस और 6 गिरफ्तारियों की पुष्टि अभी तक स्पेशल सेल ने कर दी है। अहम खबर कानपुर से, आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ा ये पूरा मामला है और कानपुर में कई जगह पर छापेमारी की गई है। एटीएस की टीम ने कानपुर में डेरा डाला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। आरोपी हुमैद की तलाश कर रही है एटीएस। गिरफ्तार ओसामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है हुमैद, और हुमैद के ससुराल कानपुर में है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने आतंकियों की गिरफ्तारी की है और अब हुमैद की तलाश में कानपुर आ पहुंची है यूपी एटीएस। जगह जगह छापेमारी की गई है और यहीं पर डेरा डाल लिया है एटीएस ने। दरअसल ओसामा, जो कि पाकिस्तान भी गया था ट्रेनिंग के लिए, उसी का रिश्तेदार हुमैद बताया जा रहा है, जिसकी ससुराल कानपुर में है। उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है एटीएस। कानपुर पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। हुमैद का ससुराल कानपुर में है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने आतंकियों की गिरफ्तारी की है। 10 से ज्यादा संदिग्ध अभी तक पकड़े गए हैं। 6 की गिरफ्तारी हुई है और 4 को बीती रात कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया गया है। और अब कानपुर से किस तरह कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है इन पूरे आतंकियों की चेन का, वो ये कि ओसामा जो गिरफ्तार हुआ है उसका रिश्तेदार है हुमैद और उसी की तलाश में कानपुर आई है एटीएस।
हमारे सभी संवाददाता इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही कि अब कानपुर भी जा पहुंची है एटीएस। हुमैद को पकड़ने की यहां कोशिशें की जा रही है, जो कि ओसामा का रिश्तेदार है। कितने लोग अभी तक, कितने आतंकी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से जिनके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए आस्था, एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने सबसे पहले कल रात को ही बताया था कि किस तरह से कानपुर एक शेल्टर प्लेस है, स्लीपर सेल वहां पर पनाह पाते हैं, आतंकी वहां पनाह पाते हैं और उस जगह पे उन्होंने कभी कोई आतंकी वारदात नहीं की। वहां पर लगातार जिस जगह वो शरण लेते हैं वहां पर वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और वहां रहकर पूरे देश में अलग अलग अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देते हैं। ये बात हमने कल एबीपी गंगा के अपने दर्शकों को बताई थी और ये बताया था कि किस तरह से वहां पर जो बड़ी बड़ी टेनरियां हैं वहां पर मजदूर के तौर पर काम करते हैं, स्लीपर सेल आतंकी भी होते हैं, वो काम करते हैं और अगल बगल वाले को मालूम नहीं होता। कोई लेबर अगर साथ में काम कर रहा है तो उसको ये नहीं मालूम होता है कि दूसरा आदमी किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। ये जानकारियां एटीएस के अलावा सारी खुफिया एजेंसियों को मालूम है और कहीं ना कहीं से हमने कल बता दिया था कि कानपुर कनेक्शन कहीं ना कहीं से आएगा। जो आज जो जानकारियां सामने आई हैं वो ये प्रूव करती हैं कि कानपुर में आतंकियों की पनाहगाह है, जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हैं। कानपुर बड़ा फोकस है और यहाँ पर अभी जो हुमैद के अलावा एक और शख्स है जिसके संबंध तारिक से बताए जा रहे हैं। तारिक भी एक नाम सामने आया था, हालांकि अभी उसका नाम ऑफिशियली सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी भी तलाश की जा रही है। और इसके अलावा 3 अन्य लोग हैं जो यहाँ पर आमिर से जुड़े हुए थे। वो उन्नाव और कानपुर के बीच में उनका आना जाना था। ये जनपद जो लखनऊ के आसपास के जनपद हैं, सटे हुए जनपद हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस है। कानपुर उन्नाव को लेकर ज़्यादा फोकस है, रायबरेली प्रतापगढ़ को लेकर फोकस है। रायबरेली और प्रतापगढ़ को लेकर इसलिए फोकस है क्योंकि वहाँ पर दाऊद से जुड़े लोगों की पनाहगाह रही है। वहाँ पर दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए तमाम लोग रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं जहां पर एटीएस की टीम पहुंची है, चाहे वो अबू सलेम का इलाका हो या दाऊद के जो गुर्गे हैं वहां पर वो उसके ऑपरेशन को अंजाम देते रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी वहां से हुई है। लखनऊ से भी कई दाऊद के गुर्गे पकड़े गए। तो ये पूरे जो जनपद है वहां पर एटीएस की टीम के अलावा जो स्थानीय पुलिस है, लोकल पुलिस को भी साथ लिया गया है इस पूरे ऑपरेशन में। और ये ऑपरेशन लगातार जो कल सुबह से शुरू हुआ था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुरू किया था, उसके बाद एटीएस इन्वॉल्व हुई इसमें, एटीएस की मदद दी गई। शाम तक ये ऑपरेशन जिला पुलिस तक पहुंच गया था और चाहे लखनऊ हो या कानपुर हो या उन्नाव हो, रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, प्रयागराज हो और पूर्वांचल के कई जनपदों में ये ऑपरेशन चल रहा है, लगातार चल रहा है। वहां से लोगों की धरपकड़ इसलिए हो रही है क्योंकि अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन सामने आया है, अनीस इब्राहिम का नाम सामने आया है। इस पूरी साजिश को जो नापाक मंसूबे हैं अनीस इब्राहिम अंजाम दे रहा था, वहां पर पाकिस्तान में बैठकर वो इन सब मंसूबों को, साजिशों को अंजाम दे रहा था। उसका नाम सामने आने के बाद दाऊद से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, जो व्यक्ति हैं जो दाऊद के लिए कभी काम करते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से मुंबई जाकर, महाराष्ट्र जाकर दाऊद इब्राहिम के साथ काम करते थे, उन लोगों के नाम सामने आए हैं इस काम के लिए। चूंकि इतने रूट लेवल पर जा चुका है कि जो बड़ी एजेंसियां हैं उनके लिए संभव नहीं है इतनी बड़ी छानबीन करना, इतना बड़ा ट्रैक करना, इतने लोगों को ट्रैक करना, इतने लोगों को हिरासत में लेना और पूछताछ करना। इसलिए लोकल पुलिस का सहयोग लिया गया और लोकल पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करो। पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं ऐसे अपराधियों के जो दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, जो डी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। उनके बारे में छानबीन की जा रही है कि अगर वो जेल में हैं या बाहर हैं, अगर बाहर हैं तो कहाँ हैं, इस समय उनकी क्या लोकेशन है, इस समय वो क्या कर रहे हैं, यूपी में ही है, अपने घरों में है या प्रदेश के अन्य जनपदों में है या फिर वो वापस महाराष्ट्र चले गए हैं और जराइम की दुनिया में फिर से एक्टिव हो गए। ये भी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं और इसके लिए यहाँ लोकल पुलिस का सहयोग लिया गया है। लोकल पुलिस चाहे वो पूर्वांचल के जनपदों की हो, लखनऊ के हो या कानपुर, प्रयागराज। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लगातार धरपकड़ चल रही है और ताजा अपडेट है कि एटीएस ने डेरा डाल लिया है कानपुर में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और यहां से भी मुमकिन है कोई गिरफ्तारी हो। आप सभी नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया।